हेलो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम बस आ ही गए हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे 10-15 दिन पढ़ाई करके भी क्या आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? तो स्टूडेंट इसका जवाब है हाँ। अभी भी स्टूडेंट 10-15 दिन का टाइम है आपके पास। अगर आप जी तोड़ मेहनत कर लें तो वास्तव में आपका स्कोर 90+% बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से एक डर निकालना होगा और वो डर ये है कि जो भी आपके ऊपर डर बनाया जा रहा है, चाहे वो आपके प्री बोर्ड्स के हिसाब से हो, चाहे वो आपके स्कूल वालों के हिसाब से हो, चाहे वो समाज के हिसाब से हो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहे 40% आए हो, चाहे 50% आए हो, चाहे 60% आए हो, और इवन दैट अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप फेल हुए हो तो भी बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो एक बात बच्चों समझ लो, क्या ये तुम्हारे प्री बोर्ड में 40% 50% आए हैं, क्या ये तुम्हारा रिजल्ट, क्या ये तुम्हारा जो रिजल्ट है वो करते हैं डिसाइड? बिल्कुल नहीं करते हैं। और रही बात यह कि बच्चों जो भी आपसे कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत टफ है, बोर्ड एग्जाम में तुम जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा, तो स्टूडेंट्स ऐसे लोगों से बहुत दूर रहो। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक डर को अपने खत्म कर लो कि ये बोर्ड एग्जाम कोई बहुत भयंकर एग्जाम नहीं होता है, ये कोई हवा नहीं होता है। स्टूडेंट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बता दूं, जिस दिन आपने ये डर अपने दिमाग से निकाल दिया उस दिन बच्चों वाकई में आप अच्छे मार्क्स जरूर स्कोर करोगे। तो सबसे पहली बात तो मैं इसलिए कह देना चाहता हूं कि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने भी मार्क्स आए हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपके 10 दिन है बच्चों, बिल्कुल अपने घर पर बैठ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, फॉर स्पेशली फॉर क्लासेस 10th एंड 12th। अपने घर पर बैठो स्टूडेंट्स, अपने घर पर एक रूम में बैठो और बच्चों जी तोड़ मेहनत करो। कहने का मतलब ये है कि अब हम कैसे पढ़ाई करें, 10 क्या अब हम 2-2 4-4 घंटे की वीडियो देखें? नहीं, कुछ नहीं अब करना है आपको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अब आप इंपॉर्टेंट थिंग्स पर फोकस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करो। और बच्चों सिर्फ अब आपको 2 चीजें यहां से करनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें। सिर्फ एनसीईआरटी किताब आपके पास होगी, आपने खरीद रखी होगी, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो और मैं साइंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ लो, सिर्फ उसके एमसीक्यू। बस बच्चों ये 2 चीजें कर लो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल। बच्चों इसके अलावा मेरी बात मान लो यार, सिर्फ पूरा पेपर एनसीईआरटी तुम्हें मिलेगा, चाहे वो केस बेस्ड हो चाहे असर्शन रीजन हो। मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो, अब बच्चों कुछ ना करो। और बच्चों कहने का मतलब ये, जैसे आप अगर कोई चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो उस चैप्टर में कुछ ऐसे 2-4 सवाल जरूर होते हैं जो आपके पूरे चैप्टर को बच्चों कंप्लीट करते हैं कि नहीं। तो उन क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैंने अपने यूट्यूब पर बच्चों कुछ ऐसी वीडियोस मैथ और साइंस की बना रखी हैं, मैथ फिजिक्स की बना रखी है, जो बच्चों हूबहू आपसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप उन वीडियोस पर बच्चों फोकस करें। और कहने का मतलब बच्चों ये है हमारा कि आपके प्री बोर्ड में चाहे कितने भी नंबर आए हो, इट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है उससे। और बच्चों बस एक डर से निकल जाओ एक डर से निकल जाओ कि यार जो है बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत टफ होता है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, कोई तुम पे भरोसा ना करे, मुझे बच्चों तुम पर बहुत भरोसा है, मुझे वास्तव में तुम पर बहुत भरोसा है। मैं तुम्हें खूब चाहता हूं और ये बात काफी हद तक बच्चे जानते भी हैं कि वास्तव में मैं तुम्हारी काबिलियत को बहुत जानता हूं, मुझे तुम पर बच्चों पूरा भरोसा है। बस भरोसा मेरा ये मत टूटने देना बच्चों। बस 10 दिन का, अगर आपके पास 15 दिन का समय है तो बच्चों बस अपने अंदर एक ईमानदारी से बैठ जाओ कि बस अब हमें इन 10-15 दिन में बहुत अच्छे से लग के पढ़ाई करनी है। बच्चों कोई डर नहीं होता है, बस तुम्हारे पर ये डर बना दिया जाता है। कोई मतलब नहीं है भाई तुम्हारे प्री बोर्ड में कितने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम उस दिन कैसे प्रेशर को डील कर लेते हो, बस स्टूडेंट्स यही है। बस मैं यही कह देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जो एमसीक्यू है बस उन पर ही फोकस करो और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो क्वेश्चन भई आते हैं। यार जो 10th का मैं तो साइंस का पेपर बच्चों सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप एक अप्रोच को समझ ले बच्चों, बहुत इजीली आप मैथ साइंस में स्कोर कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो बस अगर, और हाँ, छोटे छोटे अपने टारगेट्स को बनाओ। आपने जैसे हमें 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, हमें 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो जब तुम टारगेट्स बनाओगे तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर तुम सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दोगे तो बच्चों वास्तव में कुछ नहीं सीखोगे यार, ठीक है ना। तो अब इतना समय नहीं है कि तुम यार बिल्कुल पढ़ो ना। अभी भी तुम अगर खेल रहे हो तो भी बच्चों बहुत ज्यादा दिक्कत है यार। कम से कम अब बैठ के पढ़ लो, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, खूब पढ़ लो यार, अब जोरदार पढ़ लो, ठीक है ना। अब बच्चों थोड़ा सा जो है बिल्कुल कहीं बैठ जाओ, बिल्कुल जम के बैठ जाओ, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। खूब बच्चों पढ़ाई करो और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुमने पूरे साल कैसे पढ़ा है, तुम्हारा पूरे साल का टाइम टेबल कैसा है। जो तुमने पहले सोचा था कि हम 95 लाएंगे, अभी भी बच्चों टाइम है, अभी भी जुट जाओ, एनसीईआरटी बच्चों पढ़ लो, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्लीज बच्चों यार बस ये काम करो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन पर ज्यादा ध्यान दो और निगेटिव चीजों से दूर रहो, निगेटिव लोगों से दूर रहो। वो बच्चों कैसे भी लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर अभी भी आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों अच्छे मार्क्स आ जाए तो सिर्फ अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो और अपने दिल में एक बात बैठा लो
अपने पास एक बात लिख के रख लो कि मुझे चाहे अब कुछ हो जाए, इन 10 दिन 15 दिन में जी तोड़ मेहनत करके 90+ % स्कोर करने हैं। जब अपने अंदर से सोचोगे कि वो कहते हैं ना कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाओ। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको तरीका बता दिया। एनसीईआरटी किताब आप सबने खरीदी होगी, एग्जाम्पलर आप सबके पास है, नेट पे अवेलेबल है, उसको बच्चों डाउनलोड करके खरीद कर आप बच्चों जी तोड़ उसमें सवाल लगाओ, सब एज सवाल आपको उसमें से मिलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, कोई फर्क नहीं है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपका कैसा भी गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता और ना कभी फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। बस आप जो है बस अपना बस शांत रहो, बस सिर्फ आप अपनी मेहनत करो, ठीक है ना। और एक बार बच्चों कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको अभी भी क्या प्रॉब्लम है, और एक बार ये भी कमेंट करके बताना कि आप अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स कितने परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स मेरा मानना है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। जाते जाते बस मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बस किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर एक विश्वास बना के रखो कि कोई चाहे कुछ भी कहे, हमें अब रुकना नहीं है, हमें अब थमना नहीं है, हमें बस मेहनत ही मेहनत करनी है। और मैं बच्चों आपको खूब चाहता हूं, मुझे पूरा भरोसा है मेरे प्यारे बच्चों कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे और बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बच्चों खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है ना, बाय।